मेरे दोस्तों, भारत के भविष्य पार्ट 4 में आज हम लोग टाइम मैगजीन के बारे में बात करते हैं। टाइम मैगजीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक वीकली मैगजीन है जो न्यूयॉर्क सिटी से पब्लिश होता है और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 3 मार्च 1923 में आया था। दोस्तों, इसके पब्लिशर्स ब्राइटन हेडन और हेनरी लुइस हैं, जिनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इस मैगजीन के लिए उनका उद्देश्य था कि वो सबसे ज़्यादा इसके ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता पे ध्यान दें और ये इंश्योर करें कि दुनिया के बेस्ट से बेस्ट व्यक्ति भी इस मैगजीन को कम से कम समय में पढ़ ले। अब उद्देश्य तो उद्देश्य होता है, नहीं भी पूरा हो सकता है कई बार। उन्होंने यहां तक ऐसा बोला गया है कि उन्होंने इसका नाम तक चेंज किया और उन्होंने इसका नाम दिया टेक टाइम इट्स ब्रीफ। परंतु उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और फिर से इस मैगजीन का नाम वापस टाइम रख दिया गया। मेरे दोस्तों, ये मैगजीन मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को, पब पॉलिटिशियंस, वहां के पॉप कल्चर और मीडिया हाउसेस को कवर करता है। और ब्राइटन हेडन पे ऐसा दोषारोपण किया गया कि ये एक लापरवाह इंसान है और वो सीरियस इश्यूज को भी हल्के में लेते हैं। ऐसा हमने नहीं बोला, ऐसा उनके लोगों ने बोला। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी एडिशन के अलावा इस मैगजीन का 3 और एडिशन है जो कि दुनिया के मुख्य देशों को कवर करता है। उसमें से पहला एडिशन है यूरोपियन एडिशन, जो कि लंदन से पब्लिश होता है और ये मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका को कवर करता है। दूसरा एशियन एडिशन है जो कि हांगकांग से पब्लिश होता है और ये एशिया के सारे देशों को कवर करता है। तीसरा मेरे दोस्तों साउथ पैसिफिक एडिशन है जो कि सिडनी से पब्लिश होता है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड को कवर करता है। मेरे दोस्तों, ये तो हुआ टाइम मैगजीन के बारे में ब्रीफ नॉलेज। अब मुद्दे की बात यह है कि ये टाइम मैगजीन हमारे देश के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इतना सार्कास्टिक क्यों है। मुझे याद है कि 2012 में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में इस मैगजीन ने द अंडर अचीवर लिखा था और 2019 में हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में द इंडियाज डिवाइडर इन चीफ लिखा। मेरे दोस्तों, एक देश का प्रधानमंत्री अपने आप नहीं बनता, एक प्रोसेस से बनता है। उस देश के लोगों का विश्वास के बाद बनता है और हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसमें हर नागरिकों की भागीदारी होती है, तब जाके प्रधानमंत्री बनता है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना है और रची रचाई एक साजिश है। मेरे दोस्तों, जब मैं पढ़ा तो ये पता चला कि आतिश तासीर नामक एक व्यक्ति हैं जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट तौलीन सिंह और लेट पाकिस्तानी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन सलमान तासीर के बेटे। जब हमारे देश ने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया और कुछ कहानियां हुई जिसमें OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट वगैरह की कुछ कहानी थी। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट देन आतिश तासीर ने लिखा कि मैं इस देश के मिट्टी में पला बढ़ा हूं और मुझे, मेरी मदर सिंगल पेरेंट है और उन्होंने पाला है और मैं यहीं पे इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूं और उसके चलते मैं इस देश से, मुझे प्यार है। जब इस देश से प्यार है तो मेरे दोस्तों, इनको इतना घृणा क्यों। यहां तक ही नहीं, इन्होंने कई बुक्स भी लिखे हैं जिसमें से लर्निंग टू लव नेहरू, सेकंड हाउ ब्रिटेन लॉस्ट इट्स पावर ऑफ सेडक्शन, जिसमें कि इन्होंने लिखा है कि ब्रिटेन इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। पता नहीं कैसे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है ब्रिटेन। हमारा कल्चरल हेरिटेज है, बट आतिश तासीर के सेंस में ब्रिटेन हैज बीन पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। आई डोंट नो, समथिंग इज फिजी। तीसरा इन्होंने लिखा द वे द लाइफ वाज। चौथा इन्होंने लिखा द टेम्पल गोअर्स। टेम्पल गोअर्स में इन्होंने इंडिया के लोगों का मोरल अनसर्टेनिटी को उजागरित कर दिया। मोरल अनसर्टेनिटी क्या मतलब, आप समझ रहे हैं ना क्या होता है।
इन्होंने और सारी कई बुक्स लिखे हैं। मेरा उद्देश्य इनके बारे में बात करना नहीं था, मेरा उद्देश्य था टाइम मैगजीन के बारे में बात करना, लेकिन सिंस इन्होंने लिखा था इसलिए मैं आप लोगों से शेयर किया। मेरे दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे कि भारत के भविष्य से इन बातों का क्या वास्ता? वास्ता है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा वास्ता। इस तरह की बातें हमारे देश के यूथ को पोलराइज कर सकता है, और जब यूथ पोलराइज हो जाएंगे उसका बहुत बड़ा सिविल वॉर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगी, अराजकता फैल सकता है, बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा वास्ता है, हमारे देश की ब्रांड वैल्यू कम हो सकती है। अब इसका क्या किया जाए कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करें? नंबर 1 कि हम लोग इनकी जैसा टाइम मैगजीन है, ये हमारे देश से बड़ा इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, तो हम करें क्या? हम ऐसा एक कर सकते हैं कि जैसे वियोन चैनल है उस तरह का हम भी अपना एक मैगजीन पब्लिश करें, उसका नाम समय रख दें। क्या दिक्कत है समय रखने में? और वो समय हमारे देश का पक्ष रखेगा। हमें इंडिविजुअली हमारे देश के मिनिस्टर्स, हमारे देश के अथॉरिटीज को इसको रेस्पॉन्ड नहीं करना पड़ेगा, वो पक्ष हमारा मैगजीन रखेगा। वो भी पर्सन ऑफ द ईयर निकालेगा और वो भी बात करेगा दुनिया के देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, इनके जैसा नहीं, कुछ अच्छी तरह से। तो मेरे दोस्ते, मेरे समझ में ये इसका अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।